बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 10th की तीसरी क्लास है। जैसे कि हम इससे पहली क्लास में ये पढ़ चुके थे कि अरबिक ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी उसका बुनियादी खाका हम पढ़ चुके थे। आज हम बेसिक अरबिक ग्रामर जो है उसके अफराद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और फिर वो हमें अरबिक जो हम आगे सूरतुल अहज़ाब पढ़ेंगे, सूरतुल मुम्तहिना पढ़ेंगे, 10 अहादीस मुबारका पढ़ेंगे, और जो मौज़ूआती मुताला है उसमें जहाँ जहाँ कहीं भी अरबी अल्फाज आएंगे तो हमें उसका तर्जुमा समझने में आसानी होगी। तो वो अल्फाज कौन कौन से हैं जो हमें वहाँ समझने में आसानी देते हैं। तो उसके लिए कल मैं आपको पिछले लेसन में बुनियादी 14 अल्फाज बता चुका था, लेकिन वो सारे के सारे उर्दू में थे। मैं एक दफ़ा वो सारे दोहरा देता हूँ कि वो कौन कौन से अल्फाज थे। वो आपको मैंने बताया था, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, फिर वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, फिर आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, फिर आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं एक, हम सब। ये वो 14 अल्फाज थे जो हम इससे पिछली क्लास में लेसन नंबर 2 में हम पढ़ चुके थे। आज की हमारी क्लास जैसे कि आपके सामने है, इस्लामियात लाजमी क्लास 10th की अरबी ग्रामर की तीसरी क्लास है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन में जैसे कि आपको मालूम है कि 6 अफराद हुआ करते हैं। अगर आपको पिछला लेसन याद हो तो हमने वहाँ पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के 6 अफराद हुआ करते हैं, और वो कौन कौन से थे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोहरा भी दिए। वो था, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आज मैंने आपके सामने उनकी अरबिक लिख दी है कि वो अल्फाज कौन कौन से होते हैं। अब आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। उसकी तरतीब क्या है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हुआ वो एक मर्द, फिर हुमा वो दो मर्द, फिर हुम वो सब मर्द, फिर हिया वो एक औरत, फिर हुमा वो दो औरतें, और फिर हुन्ना वो सब औरतें। अब एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ेंगे। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। जैसे कि आपने मेरे साथ पढ़ लिया, अब आप अपने कॉपी निकाल कर जैसे मैंने ये अरबिक लिखी तो अरबी आप ऐसे लिखेंगे, और इसके साथ ही उसके सामने उसका तर्जुमा भी लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए। हुमा, हुआ सबसे पहले क्या हमने बताया, वो एक मर्द। हुमा क्या बताया, वो दो मर्द। हम क्या बताया, वो सब मर्द। आपको मालूम है कि यहाँ पहले 3 अफराद जो हुआ करते थे वो मेल के लिए हुआ करते थे, सबके साथ मर्द 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 आ रहा है, और 4 से लेकर 6 तक ये जो 3 अल्फाज थे ये औरत के लिए हुआ करते थे। तो अब क्या होगा, हिया वो एक औरत, हुमा क्या होगा, वो दो औरतें, और हुन्ना क्या होगा, वो सब औरतें। तो बच्चों, आज हमने थर्ड पर्सन जो गायब के लिए था उसके 6 अल्फाज कौन कौन से हैं अरबिक में वो हमने पढ़ लिए, और उनका उर्दू में तर्जुमा क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। उम्मीद है अभी तक आपको जो पढ़ाया वो आपने लिख लिया होगा। ये तो था थर्ड पर्सन। अब हम आएंगे सेकंड पर्सन की तरफ। तो सेकंड पर्सन में जैसे आपको नज़र आ रहा है, हाजिर को कहते हैं, और उसके अल्फाज कौन कौन से होते हैं, अंता। और मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन का जो ट्रांसलेशन होता है उससे सेकंड पर्सन के ट्रांसलेशन में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क होता है कि यहाँ चूँकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन की नुमाइंदगी के लिए उसको इशारा करने के लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो 6 के साथ लिखा गया है।
अब हम सिर्फ वो की तब्दीली करके, वो की जगह, क्योंकि जब सेकंड पर्सन हम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो के बजाय आप लिखना है, तुम या आप लिखना है। तो लिहाजा अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अंता, उसको देखते हुए अंता क्या आएगा, आप एक मर्द या तुम एक मर्द। और फिर अंतुमा, आप क्या आएगा, दो मर्द। अंतुम क्या आएगा, आप सब मर्द। और जैसे कि आपको मालूम है यहाँ तक मेल के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ से आगे फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ मर्द की तब्दीली के साथ क्या हो जाएगा। अब अंती क्या होगा, आप एक औरत। अंतुमा क्या होगा, आप दो औरतें। और अंतुन्ना क्या होगा, आप सब औरतें। तो बच्चों आज हमने सेकंड पर्सन पढ़ लिया। अभी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तर्जुमे में, उर्दू तर्जुमे में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है कि वहाँ पर वो इस्तेमाल होता है और यहाँ पर आप इस्तेमाल होता है। अंता, आप एक मर्द। अंतुमा, आप दो मर्द। अंतुम, आप सब मर्द। अंती, आप एक औरत। अंतुमा, आप दो औरतें। अंतुन्ना, आप सब औरतें। तो अभी तक हमने थर्ड पर्सन के 6 अल्फाज पढ़े, अरबी और उसका तर्जुमा। फिर सेकंड पर्सन के 6 अल्फाज पढ़े, अरेबिक और उसका तर्जुमा। तो यहाँ तक मिलाकर कुल 12 अफराद हो गए। थर्ड पर्सन के 6, सेकंड पर्सन के 6, कुल मिलाकर 12 अफराद हो गए। अब हम आते हैं फर्स्ट पर्सन की तरफ। तो फर्स्ट पर्सन जैसे मैंने आपको बताया था, मुतकल्लिम को कहते हैं, बात करने वाले को कहते हैं। उसमें दो ही लोग होते हैं, जो हम इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में पढ़ चुके थे कि फर्स्ट पर्सन के अंदर दो लोग होते थे। वही अरेबिक में भी होते हैं। यहाँ पर इनकी तरतीब से 6 अल्फाज नहीं होते। अरेबिक पैटर्न में जैसे थर्ड पर्सन के 6 लोग, सेकंड पर्सन के 6 लोग, तो फर्स्ट पर्सन के 6 लोग नहीं होते, बल्कि 2 ही लोग होते हैं। या वो एक होगा या वो ज़्यादा होंगे। तो जब वो एक होगा उसको अरेबिक में अना कहते हैं। अना का मतलब मैं, और समझने के लिए मैं बाज़ औक़ात मैं एक लिख देता हूँ कि मैं एक। और नहनु, नहनु का मतलब हम सब। अरेबिक में, ग्रामर में यही 14 अल्फाज हुआ करते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको सारा पढ़ देता हूँ ताकि अगर आपने किसी लफ्ज़ के ज़बर ज़ेर पेश में कोई गलती की है ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। हुआ, वो एक मर्द। हुमा, वो 2 मर्द। हुम, वो सब मर्द। हिया, वो एक औरत। हुमा, वो 2 औरतें। हुन्ना, वो सब औरतें। उम्मीद है यहाँ तक कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, अंता, सेकंड पर्सन। अंता, आप एक मर्द। अंतुमा, आप 2 मर्द। अंतुम, आप सब मर्द। अंती, आप एक औरत। अंतुमा, आप 2 औरतें। अंतुन्ना, आप सब औरतें। ये भी क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन 2 ही लोग होते हैं, अना, मैं एक, और नहनु, हम सब। यहाँ तक जो आपने सबक पढ़ा, अब इसमें आपको अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इसमें तो अरबी के चंद अल्फाज ऐसे हैं कि एक ही जगह आप उसका कोई और तर्जुमा करते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर आप एक और तर्जुमा कर देते हैं। मसलन अगर आप थर्ड पर्सन को देखेंगे तो थर्ड पर्सन में सेकंड और फिफ्थ, अरबिक में चेक कीजिएगा, थर्ड पर्सन का सेकंड और फिफ्थ। सेकंड क्या है? हुमा। फिफ्थ क्या है? हुमा। एक जगह मैं तर्जुमा करता हूँ वो 2 मर्द, एक जगह मैं तर्जुमा करता हूँ वो 2 औरतें। ये जहन में सवाल आया। नेक्स्ट, इसी किस्म का एक और सवाल आप सोचिए, सेकंड पर्सन में आपके जहन में कहाँ आता है? थोड़ा सोचिए, मैं नहीं बोलता हूँ, आप सोचिए। उसी पैटर्न पर जरा तमाम अल्फाज को देखिए।
हाँ, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो की होगी तो आप कहेंगे कि जैसे आपने हमें यहाँ बताया था कि सेकंड और फिफ्थ में होता है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर 8 नंबर और 11 नंबर में भी एक ही जैसा लफ्ज़ है और आप उसके सामने तर्जुमे दो अलग अलग कर रहे हैं। वो क्या? 8 नंबर पर है अंतुमा, आप उसके सामने आप दो मर्द लिखते हैं, और 11 नंबर पर भी अंतुमा है, उसके सामने आप लिखते हैं आप दो औरतें। लफ्ज़ एक ही है, आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तर्जुमा कर रहे हैं। ये सवाल आपके जहन में आया होगा। इस सवाल का जवाब इंतहाई आसान है कि जब भी अरबिक, आपका सवाल ये होगा कि जब आगे जाकर हम अरबी पढ़ेंगे तो किसी जगह पर हुमा इस्तेमाल हुआ तो क्या हम उसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो दो मर्द या वो दो औरतें। और अगर किसी जगह पर इस्तेमाल हुआ अंतुमा तो क्या हम वहाँ तर्जुमा क्या करेंगे? आप दो मर्द या आप दो औरतें? ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम उसके सियाको सबाक को देखेंगे। सियाको सबाक का मतलब उससे पहले बात क्या चल रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। अहमद और असलम दो दोस्त हैं, वो दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं। अब अहमद और असलम, आप दोनों को मालूम हो गया कि वो दो लड़के हैं, मुज़क्कर हैं, मर्द हैं। अब जब अगले जुमले में मैं इस्तेमाल करता हूँ वो दोनों, तो अरबिक के एतबार से वहाँ पर हुमा लिखा जाता है। अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ मैं हुमा का क्या तर्जुमा करूँ? वो दो लड़के या वो दो लड़कियाँ? ज़ाहिरी बात है कि वो, तो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पर हुमा। इसी तरह सियाको सबाक से हुमा या अंतुमा जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होगा, हम उसके सियाको सबाक से समझ जाएंगे कि इससे पहले बात अगर मुज़क्कर की हो रही है तो वो दोनों मुज़क्कर तर्जुमा होंगे, और अगर उससे पहले बात मुअन्नस की हो रही है तो फिर वो दोनों मुअन्नस का तर्जुमा वहाँ पर किया जाएगा। एक ये ज़रूरी बात जो आपके जहन में शायद सवाल आता था वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे अगली बात, आप ज़रा इन अल्फाज पर गौर करना शुरू करें, बल्कि मेरे साथ एक दफ़ा अरबी अल्फाज पढ़ें इस तौर पर कि आप सोचें कि ये वाला अरबी का लफ्ज़ मैंने जब कभी कुरान मजीद को पढ़ा है, अरबी ज़बान को पढ़ा है, अरबी नावल को पढ़ा है, अरबी ग्रामर को देखा है, अरबी से मुतालिक किसी भी जगह पर आप ज़रा सोचिए, बल्कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ चूँकि तर्जुमे के साथ है लिहाजा आप सोचिए कि मैंने जब कभी कुरान मजीद को पढ़ा है नाज़रा से या हिफ़्ज़ से, ये अल्फाज मेरी ज़बान से कितनी मरतबा गुज़रा है, ये अल्फाज मेरे नज़रों से कितनी मरतबा गुज़रा है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ और आप गौर कीजिएगा, हाँ ये मैंने कितनी बार पढ़ा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। आपने थोड़ा सा भी गौर किया तो आपको समझ आ जाएगी कि ये अल्फाज तो मेरे नज़रों से कई बार गुज़रे, ये अल्फाज तो मैंने कई बार अदा किए हैं। ये आपको आहिस्ता समझ आना शुरू होगी, लेकिन अभी तक शायद आपको इसका माना मालूम नहीं था। क्यों? इस तरह करके किसी ने आपको अभी तक पढ़ाया या समझाया या बताया ही नहीं था। अब जब ये बुनियादी ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है, जब हुआ का या हुमा का लफ्ज़ या अंतुम का लफ्ज़ या आना का लफ्ज़ आगे आने वाले हमारे तर्जुमे के अंदर इस्तेमाल होगा तो बेटा वहाँ हर जगह मैं आपको अलग अलग से नहीं बताऊँगा इसका ये तर्जुमा, इसका ये तर्जुमा, इसका ये तर्जुमा, बल्कि इन अरबिक अल्फाज को याद करने के बाद जब आपको तर्जुमा पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद बताएंगे सर आपने जो बताया था तो यहाँ तो इसका ये माना बनता है और हमें आता है। और आप जब खुद उसके तर्जुमे के नीचे जो उर्दू तर्जुमा लिखा हुआ होता है आप उसको देखेंगे तो वहाँ वही तर्जुमा किया गया होगा, तो आपको तसल्ली होना शुरू होगी कि अच्छा ये जो हमने 3 लेसन पढ़े थे, इन 3 लेसन की बदौलत हम कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा खोलते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा खुद आना शुरू हो गया है। ये बुनियादी जो अरबिक ग्रामर है उसका कमाल है। इसके मुतालिक चंद बातें और भी हैं, मैं वो आपको साथ साथ बताता हूँ। अगर आपने ये सारा नोट कर लिया होगा,
बेहतर बात यह है कि अगर ये आपके सामने मौजूद हो तो एक तस्वीर आप इसकी ले लिया करें, ताकि आइंदा अगर आप ख़ुद बैठकर इसको याद करना चाहें तो आपको आसानी हो। वैसे आपने इसको लिख भी लिया होगा। यहाँ चंद अल्फाज ऐसे हैं कि वो अरेबिक लफ्ज़ एक वक्त में 2 अरेबिक अल्फाज एक माने को समझाते हैं, एक माने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर ये सारा नोट कर लिया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आपने अंता लिखा, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, तो अंता से लेकर और नहनु तक कुछ अरेबिक अल्फाज ऐसे भी हैं कि जो इसी माने को शो करते हैं, इसी माने के लिए होते हैं। वो कौन से हैं, अभी आपको वो समझाता हूँ। बल्कि मैं इसके साथ ही आपको लिख देता हूँ। अंता के लिए लफ्ज़ का, काफ ज़बर का। काफ ज़बर का मतलब भी वही है, आप एक मर्द, जैसा कि अंता का मतलब है। कुमा, कुमा का मतलब भी वही है जो अंतुमा का मतलब है। क्या मतलब, आप 2 मर्द। अंतुम, कुम, कुम का मतलब भी वही है जो अंतुम का मतलब है। अंती, की का मतलब भी वही है जो अंती का मतलब है। अंतुमा, कुमा, वही मतलब है। और अंतुन्ना, कुन्ना। काफ से ये अल्फाज बनते हैं। का, आप एक मर्द, कुमा, आप 2 मर्द, कुम, आप सब मर्द, की, आप एक औरत, कुमा, आप 2 औरतें, कुन्ना, आप सब औरतें। इन अल्फाज का भी वही तर्जुमा है जो इन अल्फाज का तर्जुमा है। इसी तरह, इसी तरतीब से अना और नहनु के लिए भी चंद अल्फाज ऐसे हैं जो इसी माने को शो करते हैं। वो कौन से हैं? अना की जगह ना, अना की जगह या का मतलब भी मैं और अना का मतलब भी मैं, और नहनु की जगह ना का मतलब भी हम और नहनु का मतलब भी हम। तो आज हमने बुनियादी अरबी ग्रामर के 14 अल्फाज पढ़े। अरबिक में वो कौन कौन से अल्फाज होते हैं, उसके मीनिंग क्या होते हैं। फ्रॉम 1 to 6 एक ही लफ्ज़ है। एक इसकी थोड़ी पहचान आपको बता देता हूँ। वो पहचान ये है कि फ्रॉम 1 to 6 अल्फाज जो हैं ये लफ्ज़ हा से बनते हैं। आप देखिएगा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हा से बनते हैं। फिर फ्रॉम 7 to 12 ये काफ से बनते हैं। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। इसी तरह 7 से लेकर 12 तक ये अल्फाज अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और उसके बाद फिर 13 अना और 14 नहनु। और इनका सेम अरेबिक लफ्ज़ कौन सा है जो इसी माने को शो करता है, वो है या का मतलब मैं और ना का मतलब भी मैं। तो उम्मीद है आज के सबक में एक बुनियादी बात आखिर में बता देता हूँ। आज का ये लेसन जिस बच्चे ने गौर से सुन लिया और जिस बच्चे ने इसको गौर से पढ़ लिया और जिस बच्चे ने इसको याद कर लिया, आइंदा जब तर्जुमे वाली नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके दिल में बार बार ये बात आएगी, सर आप ना बताएं, मैं बताऊं इसका ये मतलब होता है, सर मैं बताऊं इसका ये मतलब होता है। ये उस बच्चे के अंदर पैदा होता है ये चीज़ कि जिसने पिछला सबक अच्छे तरीके से याद किया होता है। और इसका नुकसान, किस बात का नुकसान, अगर आपने ये वाला सबक याद नहीं किया तो आप देखेंगे अगले आने वाली क्लास में अगर आपने इसको याद नहीं किया तो आपके साथ इर्द गिर्द बैठे हुए बच्चे वो हाथ उठाएंगे, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, और आप सोचेंगे ये मुझे क्यों नहीं आता। ये सिर्फ एक सबक को याद ना करने का नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सबक है आप इसको बगौर पढ़ेंगे, याद करेंगे और इंशाल्लाह अगली आने वाली क्लास में आप बखूबी इसको समझकर और कुरान मजीद के तर्जुमे को याद करने में, समझने में आपको आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम।